गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों अभी अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बहुत सारे डाउट्स देखे हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो हमारे डाउट सेशन चल रहे हैं ना, तो उसे देखते जाओ और सीखते जाओ। साथ में ही आपका काम यह होना चाहिए कि आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए। साथ में आप नोट डाउन करने की जो प्रैक्टिस है उसे आप छोड़ रहे हो, उसे आप पकड़ लो, कॉपी एंड पेन निकालो जल्दी से और जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते जाओ और सीखते जाओ कि कब मैंने कौन सी बातें बताई है, कब किस चीज को ध्यान में रखना है और कैसे कैसे करके अपने रिजल्ट को बूस्ट करना है। जैसा कि हम लोगों ने 5 मंथ का चैलेंज चला रखा है, तो 5 मंथ के अंदर हम लोगों को स्ट्रेटजी के हिसाब से सारे सिलेबस को कवर करना है और साथ में ही हमें रिवीजन भी करना है और हमें जो अपने रिजल्ट को 0 से टॉप पे पहुंचाना है, उसके लिए ये सारे डाउट सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है और इसके बाद भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते जाओ और सीखते जाओ। देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, और इसे प्रूफ करके लाना है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अगेन आपका दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इधर भी होल स्क्वायर है, इसे आपको प्रूफ करना है। बड़ा ही सिंपल तरीका है। मैंने आपको एक बार और जब हम बात कर रहे थे इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जिसका निष्कर्ष डेनोमिनेटर का कोई फॉर्मूला ना बना हो, कोई कुछ ना बना हो, तो हम एक चीज प्रीफर करते हैं, उसका रैशनलाइजेशन करना। रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखो शुरू से अगर मैं बात करूं रैशनलाइजेशन की, तो हम लिखेंगे LHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अच्छा जी, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका हो गया। क्या है ये आपका है सिंपल सा क्या एक टर्म्स है LHS का। अगेन अगर मैं इसका क्या कर दूं, रैशनलाइजेशन कर दूं, तो आपका जो आपको यहां दिख रहा होगा 1 प्लस साइन थीटा, उसका साइन कर दोगे चेंज और कर दोगे आप मल्टीप्लाई, और ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, यहां आपको 1 माइनस साइन थीटा है तो यहां पे आप लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा। इसी चीज को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए दिक्कत। क्यों? क्योंकि आप किसी भी 2 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई मतलब नहीं है, आया ना। ये जो 2 था ये अब आपका 4 हो चुका है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड भी कर दूं तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, ये कट के आपका 2 ही आ गया। तो यही वाली बात यहां पर भी होती है हर एक रैशनलाइजेशन में कि आप ना उसी साइन से उसी चीज से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। गॉट इट। अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होते हैं आपके कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो एक और स्टेप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगेन अगर मैं इसे लिखना चाहूं क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगेन आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर मैं होल स्क्वायर लगाना चाहूं तो लगा ही सकता हूं। तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे सेपरेट करना है बहुत, उसके बाद ना ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाएगा आपके लिए। 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका आप स्क्वायर कर दें। यहां पे आपका आ गया सेक थीटा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है। अगेन मैं इसको भी सेम तरीके से करूंगा और सेम तरीके से ही करना है। तो आप लिख लोगे LHS जो कि आपका है 1 प्लस कॉस थीटा का अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अगेन मैंने आपसे कहा कि इसका कर दो रैशनलाइजेशन, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर में भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ऊपर में दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या करूं मैं, हमारी बात अब स्टार्ट होती है कि अब मैं क्या करूं, इसे सेपरेट करो इसी तरीके से सेम। देखो 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कल लगा दो होल स्क्वायर। अब इसे कर दो आप सेपरेट, 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन में देखो RHS आपका आया है कि नहीं आया, जल्दी से चेकआउट करो बच्चों। देखा आ गया ना।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो इससे ज्यादा मजेदार होगा और ऐसे कर करके हम लोगों को सारे क्वेश्चनों को कवर अप करने हैं। तो देखते जाओ और सीखते जाओ, ओके, और नोट डाउन करते जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन में आपका है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और उससे हमको क्या लाना है, ये देखो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा एंड टेन थीटा। देखो अभी आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि जो भी साइन और कॉस के फॉर्म में ना हो उसे साइन और कॉस के फॉर्म में बना लेना और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने तब कहा था जब आपका आरएचएस, देखो आरएचएस में साइन और कॉस के फॉर्म में नहीं है ना, ना ही तो कोई नंबर है। अगर नंबर होता या फिर कोई क्या होता साइन या कॉस के फॉर्म में इसका आरएचएस होता तो मैं आपसे यही प्रीफर करता कि आप ना इस चीज को साइन कॉस के फॉर्म में बनाओ। लेकिन यहां पे आपको ना एक चीज दिख रहा होगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा एंड टेन थीटा, मतलब कि ये कहीं ना कहीं अगर इसे मैं सेक बना दूं तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बनेगा जल्दी बताओ, किसका फॉर्मूला बनेगा? सेक माइनस में टेन का बनेगा कि नहीं, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा उसका भी मैं आंसर आपको कर देता हूं अभी, आप अगर सोच रहे होगे तो। अगर मैं इसे लिख दूं 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अगेन अगर मैं आपसे कहता हूं इसे आप लिख दो सेक प्लस टेन माइनस टेन का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, अब इसे अगर आपने ये लिख दिया है, क्या लिखा है? सेक माइनस में टेन का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अगर मैं आपसे कहता हूं अपॉन में 1 लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहोगे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन, एक फॉर्मूला आपको याद होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस tan को उधर भेज दूं तो आपका हो जाएगा 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, जो अगर मैं लिख सकता हूं तो लिख दिया मैंने। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b एंड a माइनस b, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब आप ये कह रहे होगे या फिर आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों खींच रहा हूं इसे और मैं इतना समझा रहा हूं या कर रहा हूं, है कि नहीं? तो आप एक मिनट, ये आपका जो है माइनस का साइन है, ठीक है। अगर मैं इससे काटना चाहूं तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा, आपका बचा क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो कि आपका ये आरएचएस है। यस और नो? हम एलएचएस को आरएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं और आरएचएस को एलएचएस भी प्रूफ कर सकते हैं। इसका ही मेरे को परिणाम देना था अभी आपके सामने में। देखो इसको हमने एक फॉर्मूला बनाया, अपॉन में 1 क्यों लिखा? क्योंकि अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पे 1 ही लिखना है, कुछ और क्यों नहीं? देखो उसका रीजन यह है ना, आपको ना फॉर्मूला याद नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपको दिमाग में फॉर्मूला है ही नहीं। अगर होता तो आपको सारे ये 1 कहाँ से कहाँ लाना है, कहाँ किसका यूज होगा। देखो a + a - b का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा था तो मुझे पता था। क्यों पता था? क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, देख देख के सीखते जाओ। इस क्वेश्चन को मैंने करवाया, आप इसे दोनों एलएचएस से भी करो और आरएचएस से भी करो। क्या पता इस ये इधर दे रखा हो, ये इधर दे रखा हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस को आरएचएस करो, चाहे आरएचएस को एलएचएस करो, बट आपको करना है तो इसके लिए ना आपको अगर खूब अच्छे से मैथ को सीखना है तो दोनों तरफ करके देखो। एक क्वेश्चन को उठाओ, एक बार एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करो, दूसरी बार आरएचएस को एलएचएस के इक्वल प्रूफ करो। 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपका अपने आप। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अगर मेरे को एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है तो मैं क्या करूं? चलिए इसे मिटाते हैं और अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन। जैसा कि मेरे को एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूफ करना था तो मैं लिखूंगा यहाँ एलएचएस। आपका जो क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। देखो दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस
बेस से कुछ काटना चाहूंगा तो सारे ही ऊपर में है, मतलब डेनोमिनेटर इसका खत्म करना है मेरे को। मेरे दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि मुझे डेनोमिनेटर नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 आ जाए। 0 तो अब मैं लाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को डर है कि अगर 0 आ गया तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। तो मेरे को इसका जो है यहाँ पे वैल्यू 1 लाना है। सेक और tan का किस फॉर्मूले का वैल्यू 1 होता है, तो मैं याद अगर करता हूं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब मेरे को किसी भी कंडीशन में करके इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लाना पड़ेगा। वो तब पॉसिबल है जब मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं। यहां पे आपके पास प्लस का साइन है, अगर मैं यहां पे सेक थीटा माइनस tan थीटा के मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, क्योंकि अगर मैंने ऊपर नहीं किया तो आप हो जाओगे परेशान कि सर वैल्यू हो गई है चेंज। चलिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है, तो a + b एंड a - b का अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगेन अगर आप न्यूमरेटर देख रहे होगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा एंड सेक थीटा माइनस में tan थीटा एंड मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा माइनस में tan थीटा से, जो कि आपका बना देगा इस चीज को सेक माइनस tan का होल स्क्वायर। ओके, चलिए जी, ये भी हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर, जो कि आप बचपन से ही जानते होंगे। तो आपका ये खुलने के बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा। यहां पे मैं साइड में लिखना चाहूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1। लिख दिया मैंने, यहाँ पे चुके भी लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके जगह पे अपॉन में जो है उसे मैंने लिख दिया 1। तो आपने अभी अभी देखा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू मैंने 1 लिख दिया है, और यहाँ पे जो सेक थीटा है, क्या है ये, सेक थीटा। अगर मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक थीटा जानता हूं अभी तक, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा। अगर साइड में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगेन 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा एंड tan थीटा, जो कि इसे बना देता है इसका RHS। मतलब कि ये सवाल LHS से भी करके और RHS से भी करके हमने प्रूफ कर दिया है। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी इससे भी मजेदार है और इससे भी ज्यादा अच्छा है। तो जल्दी जल्दी से नोट डाउन करते जाओ और इस क्वेश्चन को आप देखो। देखा, क्या देखा, cos क्यूब प्लस साइन क्यूब अपॉन में है cos प्लस साइन, cos क्यूब माइनस साइन क्यूब अपॉन में cos माइनस साइन, और इसे प्रूफ करके लाना है हमें 2। जैसा कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा या फिर आप लोगों ने बचपन से आज तक पढ़ा होगा, AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है ना? हाँ, आप फॉर्मूला भूल गए हो। A + B अपॉन में आपका होता है A² + B² माइनस AB, और A - B AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है आपका A - B एंड आपका होता है A² + B² + AB। सिंपल सिंपल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि मैंने तो इस फॉर्मूले को आपको समझाने के लिए बताया, लिखा है यहाँ पे। अब हम लिखेंगे LHS। अब इसको अगर मैं एक cos क्यूब प्लस साइन क्यूब को अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली खोल दूं तो आपका क्या हो जाएगा, A + B है तो आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos साइन थीटा। अगेन अपॉन में आपका जो चल रहा है cos थीटा माइनस प्लस में साइन थीटा, वो तो आएगा ही। यहां आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, A - B AQ - BQ का फॉर्मूला यहां पे भी आप खोल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा
और दूसरा आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल आउट होगा और इससे ये कैंसिल आउट होगा ही होगा, जैसा कि हम और आप जानते हैं। अब ये जो है आसमान में उड़ रहे थे क्योंकि इनके ऊपर में इनके नीचे में था डेनोमिनेटर, लेकिन जैसे ही कट गया वो सीधे धर्म से जमीन पे आ गए। जब ये जमीन पे आए तो इनके पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लिख देंगे इसे 1 माइनस में आपका हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये जो टर्म बचा इसमें भी वही कंडीशन गिर गए। जब ये गिरे तो अब इनके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमें पता है होती है 1, तो हमने इसे भी लिख दिया है 1। अगेन आपका बच गया यहाँ पे प्लस का कॉस थीटा एंड साइन थीटा, जो कि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये कटेंगे ही कटेंगे, हम और आप रोक नहीं सकते हैं इसे। अगेन ये आपका 1 + 1 होता है आपका 2, जो कि आपका हो चुका है RHS के इक्वल प्रूव। अब बारी आई है आपकी कि आप इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और मजेदार क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहें, आगे तक बनते रहें। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके।